नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। देखिए, भारत में एक बड़ी समस्या तो है। मैं लगातार सर्विस लॉज में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, जो प्रमोशन के केसेस हैं, या फिर जिनके टर्मिनेशन के केसेस हैं, या फिर जिनके सस्पेंशन के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जजमेंट आता है तो मैं लगातार उसको आपके सामने रखता हूँ, ताकि हमारे देश के अंदर जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी वर्ग, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मामले आते हों, चाहे वो नियोजन के मामले आते हों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट के मामले आते हों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मामले आते हों, या फिर वो पक्के सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट लेबर्स के मामले आते हों, उनको जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई बड़ी अच्छी रूलिंग आती है तो मैं आपको बताता ज़रूर हूँ। उसी संदर्भ में उमा देवी की एक रूलिंग मैंने पीछे आपको बताई थी, और उमा देवी के जजमेंट की वजह से देश भर में जो नए नए सवाल खड़े हो गए थे, उन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया, उस पर पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था सर्विस लॉस के ऊपर केवल। उस जजमेंट में आपको याद होगा कि एक महिला ने केस किया था, उनके पति का नियोजन हुआ था बीएसएनएल में, और उनके पति के नियोजन के बाद उमा देवी का जजमेंट लगाकर ये कह दिया गया था कि तुमको कभी परमानेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दरअसल उमा देवी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी सिलेक्शन खिड़की से नहीं हो सकता, मतलब बाई अदर वेज नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कोई दबी तरीके से हो सकता हो। ये दबे तरीके से वो होता था जो अधिकारी अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को काम पर रख लेते थे और फिर उनको वर्क ऑर्डर काट कर या उनका मास्टर रोल बना दिया करते थे, और वो कैजुअल लेबर हो जाता था, फिर वो लंबे समय तक काम करता था। ये केवल उनके ऊपर है जो व्यक्तिगत रूप से किसी के संपर्क में आए, और व्यक्तिगत संपर्क में आने के बाद उन्होंने उनको रख लिया और रोल पर चढ़ा लिया। लेकिन जिनका प्रॉपर नोटिफिकेशन हुआ था, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट पर उनको नौकरी मिली हो, और जिनका नोटिफिकेशन हुआ था, बाकायदा उनका क्वालिफिकेशन हुआ था, बाकायदा उनके इंटरव्यू या एग्जामिनेशन जो भी तरीका अपनाया गया था, वो अगर बाकायदा प्रॉपर प्रोसेस से उनका सिलेक्शन हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्चुअली काम कर रहे थे, तो ऐसे लोग अगर लंबे समय तक काम करते रहते हैं तो उनकी सेवा शर्तें दूसरी होती हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफिकेशन बार बार किया है कि उमा देवी का जजमेंट केवल और केवल दूसरे रास्ते से सिलेक्शन पर है, जो अस्थायी रूप से भर्ती किए गए हैं और जिनका सिलेक्शन बाकायदा ड्यू प्रोसेस से हुआ है, उनको रेगुलेट करने का पहला अवसर मिलना चाहिए। और उनको रेगुलेट करने के लिए बाद में कई एक जजमेंट आए जिसमें यह कहा गया कि उनको रेगुलेट कीजिए। जो उमा देवी के जजमेंट से पहले काम कर रहे हैं, जिनकी 10 वर्ष या उससे ज़्यादा के समय से वो लोग काम कर रहे हैं और प्रॉपर ड्यू प्रोसेस से उनका सिलेक्शन हुआ था, ऐसे लोगों को परमानेंट करने के लिए आप उमा देवी का जजमेंट नहीं लगा सकते। उनको आपको परमानेंट करना ही पड़ेगा। और अगर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, मतलब अगर आपके पास परमानेंट वैकेंसी ही नहीं है, तो भी उनकी सेवा शर्तें दूसरी होंगी। वो एक विधवा ने केस किया था जिनके पति की मृत्यु के बाद, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअली काम कर रहे थे और वो परमानेंट नहीं थे, कॉन्ट्रैक्चुअल काम करने की वजह से उनकी पेंशन या उनके बेनिफिट्स नहीं हो सकते थे, तब कोर्ट ने उनको बेनिफिट देने की बात कही थी और ये कहा था चूंकि प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस से उनका सिलेक्शन हुआ है, इसलिए उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब वो बेनिफिट्स कौन से, मतलब एक स्थायी कर्मचारी के, एक नॉन स्थायी कर्मचारी के, ये कई एक बातें अलग अलग हम कह सकते हैं कि ये हुई होंगी। लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक और इसी प्रकार का मामला आया जो उसका एक्सटेंशन है। मैं उसको एक्सटेंशन की तरह देखता हूँ, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, मतलब इसका जो तरीका है वो तरीका ही दूसरा था। अब देखिए, मामला था ऑनरेबल जस्टिस विनोद मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुयान की अदालत में ये केस फंसा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया था। और मामला क्या था ये समझना चाहिए। कोर्ट ने सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी 2006 के मामले का हवाला देते हुए ही कहा, अवैध नियुक्तियों को सहानुभूति के आधार पर नियमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बात ठीक है। कौन सी नियुक्तियां, ये समझ लीजिए। इसमें उन्होंने कहा था अवैध नियुक्तियों को। अब ये जो अवैध नियुक्ति है ना, ये एक बड़ा सवाल है जो कोर्ट ने यहाँ डिसाइड किया।
कोर्ट ने कहा कि भाई जो सर्विस लॉज हैं या भारतीय सेवा कानून हैं, सर्विस लॉज हैं, उनमें अस्थायी या टेम्परेरी, तदर्थ, एडहॉक या संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करने के लिए उमा देवी केस 2006 का लैंडमार्क फैसला लागू होता है। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग स्थितियां तय की थी। एक कहा था अवैध नियुक्ति, अगर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में मूल संवैधानिक नियमों जैसे विज्ञापन न देना, पात्रता ना होना, योग्यता ना होना या बैकडोर एंट्री का उल्लेख हुआ है तो उसे कभी भी नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे उसने कितने भी साल की सेवा क्यों ना दे दी हो। ये उमा देवी का जजमेंट कह रहा था। दूसरा उन्होंने कहा अनियमित नियुक्तियां, इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट, अगर पद स्वीकृत सैंक्शनड पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट है और व्यक्ति योग्य भी था, लेकिन भर्ती की प्रक्रियात्मक छोटी मोटी चूक यानी कि प्रोसीजरल लैप उसमें कर गई हो तो सरकार ऐसी अस्थायी नियुक्तों को नियमानुसार नियमित कर सकती है। इस फैसले का बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम हुआ था उमा देवी के जजमेंट का। इस मामले में अब आज जो केस कोर्ट के पास आया वो उमा देवी के जजमेंट को ही एक्सटेंड करता है। इस फैसले से, इसका नाम है हेमंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को फिर से दोहराया। अधिकारियों का तर्क था कि वे लंबे समय से 18 साल से ऊपर हो गए थे, उनको लंबे समय से सेवा में थे और उनका समावेशन कर लिया गया था, यानी कि उनको एब्जॉर्ब है, रेगुलराइज कर लिया गया था। और कोर्ट ने लेकिन इसमें साफ किया, अब रेगुलराइज कर लिया गया था, आ गए थे, लेकिन वो बात जो निकल कर आई वो ये आई कि साहब उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से हुई थी, उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, उनकी कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं हुई थी, बस आए थे, रख लिए गए थे, बाद में उनको समावेश कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया गया था। अच्छा, पहले सुप्रीम कोर्ट कहता आया लगातार कि अगर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअली रखा गया है, उसकी संविदा की कंडीशनें जो हैं वही कंडीशनें अगर हैं और जो काम वो कर रहा है वो काम वैलिड है और उस पर अभी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया और जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए थे वो क्वालिफिकेशन थी या है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। जब भी भविष्य में आपकी नई वैकेंसी निकलती तो उनको एब्जॉर्ब कर लीजिए। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन बदल दी जाए तो सवाल ये है कि नई भर्तियों के लिए जो सरकार के कर्मचारी या जो मैं कहूँ कि मशीनरी हमारे का इस्तेमाल करती है अपने लोगों को भरने के लिए, वो क्या करती है कि नई शर्तें लगा देती है, दो चार चीज़ें, हमें एआई चाहिए, हमें फलाना वाला एआई चाहिए, हमें मतलब ये क्वालिफिकेशन और चाहिए, तो फिर वो जितने संविदा पर होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और नई वैकेंसी निकल आती है। ये वो तरीका अपनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कई केसेस में ये कह चुका है कि अगर जो सेवा शर्तें हैं जिन पर वो पिछले 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और वो उन पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं और आपने उस समय जब आपने नोटिफिकेशन किया था उस समय जो आपने क्वालिफिकेशन तय की थी उस क्वालिफिकेशन के अनुसार फिट हैं, तो फिर आप उनको पहले एब्जॉर्ब करिए। अब कोई विशेष परिस्थिति ना बनी हो तो एब्जॉर्ब करिए और कोई विशेष परिस्थिति बनी हो तो बात अलग है। ये लगातार कहती आई सुप्रीम कोर्ट और ये भी कहती आई है कि अगर वो इल्लीगल भर्ती नहीं है, कोई अवैध नहीं है, या फिर डिप्यूटेशन की बात करें, नियुक्ति की बात करें, कोई भी बात है, लेकिन वो अवैध नहीं है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है, अवैध नहीं है तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के अनुसार उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन अगर वो भर्ती अवैध थी और उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भर्ती अवैध थी लेकिन उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया है क्योंकि भविष्य में वैकेंसी निकली तो कर लिया, कहा भाई चलो पहले इनको नौकरी दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो उनको नौकरी दे दी गई। बाद में पता लगा कि वो पहली जो भर्ती हुई थी वही अवैध थी। ये मामला हरियाणा हाईकोर्ट में गया था, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बात स्वीकार करी थी हेमंत कुमार के केस में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बात स्वीकार की थी कि भाई इरेगुलरिटी तो अपनाई गई, इनकी भर्ती के समय पर इसमें अव्यवस्था थी, भर्ती के समय पर सही से नहीं हुआ था, उसमें कुछ अवैध चीजें करी गई थी, अवैध चीजें करी गई थी। लेकिन ये चूंकि लंबे समय से काम कर रहे हैं और इनको नियोजित किया जा चुका है, इसलिए इनकी नौकरी नहीं ली जा सकती, इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ वॉइड अब इनिशियो है,
अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ वॉइड अब इनिशियो है, भर्ती के समय पर ही जो शून्य है, भर्ती के समय पर ही जो अवैध है, भर्ती के समय पर ही जो इलीगल है, भर्ती के समय पर ही जो इर्रेगुलराइज है, छोटी मोटी प्रोसीजरल लेकुना लैप्स छोड़ दीजिए, भर्ती के समय पर अगर वो वैध नहीं है, उस समय वो चैलेंज हो जाता तो फिर वो वैधता खो देता। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन उसको वैध नहीं करवा सकती। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कहा कि इसको हम करवा लेंगे, यानी कि इसको हम वैध मानते हैं कि लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, 18 साल से ऊपर हो गए और 18 साल से बेचारे काम कर रहे हैं, भले ही उस समय अवैध तरीके से आए हों, अवैध तरीके से भर्ती नहीं भर दिए गए हों, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो गलत हुआ था, लेकिन हम फिर भी इनकी नौकरी नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लंबे समय तक काम करना या लंबे समय तक काम करना कोई फॉर्मूला नहीं है जो अवैध को वैध कर दे। लॉन्ग टाइम ऑफ रॉन्ग कैन नॉट रेगुलराइज और कैन नॉट करेक्ट द इरेगुलरिटीज और रॉन्ग्स। इसको ऐसे समझना चाहिए, अगर चोरी करी साहब 20 साल पहले चोरी करी थी, लंबे समय से मैं बाइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, 20 साल बाद पकड़ी गई, तो फिर ये नहीं कह सकता कि 20 साल से मैं इस बाइक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आज आप हमको पकड़ रहे हो। जो चीज़ चोरी हुई थी, जो चीज़ करते समय अवैध थी, जो चीज़ स्टार्टिंग से अवैध थी, जो वॉइड ऑफ इनिशियो थी, जो प्रारंभ से ही शून्य था, उसको बाद में सही नहीं किया जा सकता, किसी तरह से नहीं किया जा सकता। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह के इन सभी की नौकरी छीन ली। अब इन बिंदुओं पर जो उमा देवी का जजमेंट है, उमा देवी के जजमेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006, उस जजमेंट की मुख्य बातें कई एक जजमेंटों में पहले आ चुकी हैं। मैंने उस पुराने वाले में भी कहा था और उसमें शायद दूसरे जजमेंट कोर्ट किए होंगे, लेकिन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ML केसरी, इसमें अपवाद बताया। उमा देवी मामले के पैरा 53 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुश्त उपाय, वन टाइम मेजर्स के रूप में छूट दी थी। ML केसरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस छूट को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि भाई वन टाइम छूट थी, आप कर सकते हो। शर्तें तय की थी, कर्मचारी की नियुक्ति अनियमित हो, अवैध हो, उसकी स्वीकृत पद पर काम किया हो, उसने बिना किसी अदालती रोक स्टे के कम से कम 10 साल की नौकरी कर ली हो, इर्रेगुलर अवैध नहीं, अवैध ना हो लेकिन इर्रेगुलर थी, सपोज साइन नहीं हुए, सैंक्शनड पोस्ट थी, लेकिन वो सारी कार्रवाइयाँ पूरी नहीं हुई, लेकिन उसने एग्ज़ाम दिया था, उसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इलीगल नहीं था और स्वीकृत पोस्ट थी, बिना किसी रोक टोक के 10 साल से ऊपर काम कर लिया था, तो ऐसे लोगों को उन्होंने रेगुलर करने की बात कह दी थी कि भाई उमा देवी का जजमेंट इनको रोकता नहीं। इसी प्रकार अमरिंदर कुमार महापात्रा वर्सेस उड़ीसा राज्य 2014, मुख्य बिंदु विधानसभा कानून द्वारा नियमितीकरण किया जाना। कोर्ट ने माना कि उमा देवी फैसला राज्य सरकार या विधायिका को सार्वजनिक हित में नीति या कानून बनाकर अस्थायी कर्मचारियों के नियमीकरण के लिए योजनाएं लाने से पूरी तरह नहीं रोकता। अगर सरकार चाहे तो कानून बनाकर आर्टिकल 14 लागू करते को बेस बनाकर उनको रेगुलर कर सकती है, कोई समस्या नहीं। उमा देवी का जजमेंट कहीं बाधा नहीं है, वो प्रोस्पेक्टिव है, वो केवल बैकडोर एंट्री को रोक रहा है। इसी प्रकार शील कुमार राय वर्सेस ONGC का या निहाल सिंह बनाम पंजाब का 2013 का एक और जजमेंट आया, इसमें भी स्वीकृत पद न होने का बहाना नहीं चलेगा। कई मामलों में सरकारें यह तर्क देती थी कि कर्मचारी स्वीकृत पद पर नहीं था, इसलिए उसे नियमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने निहाल सिंह केस में स्पष्ट किया कि यदि सरकार किसी व्यक्ति से 10-15 साल लगातार एक पोस्ट पर काम करवा लेती है, स्थायी कर्मचारी की तरह काम करवाती है, तो सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि पद स्वीकृत नहीं था। चूंकि आप 15 साल से काम करवा रहे हो, 10 साल से काम करवा रहे हो, कह रहे पद स्वीकृत नहीं था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको क्लैरिफाई किया था 2013 में। इसी प्रकार श्रीपाल बनाम
गाजियाबाद 2025 में असम राज्य से जुड़े हुए फैसले 2026 में आ गए। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी की को ढाल की तरह इस्तेमाल न करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उमा देवी निर्णय का उपयोग नियोक्ता शोषण की ढाल के रूप में नहीं कर सकता, कि वो शोषण करेगा उमा देवी का जजमेंट लगाकर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था उमा देवी का निर्णय उपयोग करने के लिए यदि कोई नियोक्ता विभाग वर्षों तक कर्मचारी से दैनिक वेतन या संविदा पर काम ले लेता है और स्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करता है तो वे उम्मीदवार केस का हवाला देकर कर्मचारियों को पक्का करने से इनकार नहीं कर सकते। मतलब आपको पक्का करना ही पड़ेगा। अगर 10-15 साल से लगातार आप काम ले रहे हो तो, और आपकी सेवा शर्तें अगर पूरी हैं और सैंक्शन पोस्ट थी तो, सैंक्शन पोस्ट नहीं भी थी लेकिन आप 15 साल से उस पोस्ट पर काम करवा रहे हो, काम तो आपके पास था, तो भी फिर आप सहारा नहीं ले सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने किसी नीति के तहत एक समूह के कर्मचारियों को नियमित किया है तो वह उसी स्थिति में मौजूद अन्य कर्मचारियों को मनमाने ढंग से इससे वंचित नहीं कर सकता। कुछ को रेगुलराइज कर दे और कुछ को मना कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। कुछ को उमा देवी लगा दे, कुछ को उमा देवी न लगाए। और अभी जो उन्होंने कहा, एक बात जो उमा देवी के जजमेंट की थी, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी 2006, उसमें उसने कहा था अवैध नहीं होना चाहिए, इर्रेगुलर हो सकता है, ग्रॉस इर्रेगुलर नहीं होना चाहिए, इर्रेगुलर हो सकता है, अवैध नहीं हो सकता। अगर आपकी नियुक्ति अवैध हुई है, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में हुई है, सैंक्शन पोस्ट अगर नहीं भी थी लेकिन तब भी 10-15 साल आपने काम करवा लिया लगातार और उसकी सैलरी निकाल रहा है विभाग, तो इनको सबको रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन अवैध को लंबे समय तक काम करने की वजह से वैध नहीं किया कहा जा सकता। ये लंबे समय से तक काम करना वैधता का प्रमाण नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिया हेमंत कुमार के जजमेंट में। तो मैं समझता हूं ये क्लैरिफिकेशन है। ये सारे मामले उमा देवी के ही हैं, जितने मैंने आपको गिनाए ये उमा देवी के ही एक्सटेंशन है। भारत में बड़ी भारी समस्या है इस प्रकार के लोगों की, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि आप जिसके अधिकार हैं, जिसके पास ये राइट है, वो अपने रेगुलर प्रोसेस में उनको आ जाना चाहिए, उनको अपने क्लेम करने चाहिए और शुरू कर देना चाहिए। बाकी आपके पास क्या इसकी कोई अपडेट है इन सर्विस लॉस की, तो मुझे भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।